हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार, जिसमें कि ये हमारी आखिरी क्लास है, जिसमें हम दशरथ शर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए पढ़ते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के बारे में। तो डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है, ये आज़ादी के बाद तक हम इनका देखते हैं कि काल रहेगा। ठीक है, कब से कब तक? 1903 से और कब तक? 1976 तक। ठीक है, इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? चूरू में 1903 में। ठीक है, इनका जन्म चूरू में 1903 में हुआ। और यदि हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने आगरा और दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण की है। कहाँ से? आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1943 में, कब? 1943 में इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, डी लिट की उपाधि शोध पत्रों पर प्रदान की जाती है। इनका शोध निबंध था चौहान डायनेस्टीज। अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये जो शोध निबंध था इनका, इसके ऊपर इन्हें क्या डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, इनके बाद हम जो इनकी 4 बुक्स हैं लगभग जो इम्पोर्टेंट है, जो 4 ग्रंथ इन्होंने लिखे, उनको देख लेते हैं। 4 ग्रंथ कौन कौन से इनके ग्रंथ। ठीक है, पहला कौन सा है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज। और दूसरा है राजस्थान थ्रू द एजेज। राजस्थान थ्रू द एजेज। ठीक है, एजेज अर्थात इंग्लिश में जो बोलते हैं कॉर्नर्स, थ्रू द एजेज। तीसरा है लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। और चौथा देख लेते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं आप पूछी जा सकती प्रश्न आप पेपर में, तो इन बुक्स को हम ग्रंथों को इनके याद कर लेंगे। बाकी रही इनके जन्म स्थान की बात, चूरू में हुआ और दिल्ली और आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। हाँ, इन्होंने एक और संस्था का स्थापना की थी 1945 में, जिसे हम जानते हैं शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए, जो शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस संस्था की स्थापना इन्होंने कब की?
1945 में, ठीक है। और इसके ये अध्यक्ष भी रहे। कौन अध्यक्ष रहे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये जो हमने अभी तक इतिहासकार पढ़े उनमें एकमात्र थे जो कि आजादी के बाद तक जीवित थे। अब हम देखते हैं अभी तक हमने जो इतिहासकार पढ़े, कौन कौन से इतिहासकार पढ़े। हमने सबसे पहले किसको पढ़ा? पहले नंबर पर देखते हैं हम कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। दूसरे में देखते हैं दयाल दास जी। कौन? दयाल दास। अब ठीक है, दो दासों के बीच में कौन है? सूर्य। तो सूर्यमल मिशन, ठीक है। और सूर्यमल मिशन। चौथे में देखते हैं श्यामल दास जी। श्यामल, महाकवि श्यामल दास जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं GH ओझा। और फिर हमने पढ़े हैं दशरथ शर्मा। ठीक है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हुए उनके बारे में पढ़ा। अब देखिए जो 6 इतिहासकार हमने पढ़े, जैसे कर्नल जेम्स टोड, इनका यदि हम देखेंगे कार्यकाल तो कब से था, तो इनका जन्म जो इंग्लिश 1782 से लेकर 1835 तक। हमने देखा था कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म इंग्लिस्टन या स्कॉटलैंड में, जो कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड के नॉर्थ में, ठीक है। तो इनका जन्म इंग्लिस्टन में हुआ जो कि स्कॉटलैंड में है, इंग्लैंड के नॉर्थ में। 1782 से 1835 का इनका कार्यकाल हम देखते हैं। उसके बाद देखिए 1798 में कर्नल जेम्स टोड भारत आए थे और 1798 में दयाल दास जी का जन्म है, ठीक है। और दयाल दास जी का जन्म कब तक? 1891 तक। कब तक? 1798 से 1891 तक। उसके बाद देखिए सूर्यमल मिशन जो कि बूंदी के थे। दयाल दास जी कहाँ के थे? बीकानेर के थे, कुड़िया गांव के थे, ठीक है। इनका लिख लेते हैं इंग्लिश। ये कहाँ के? बीकानेर। कुड़िया गांव के थे। उसके बाद सूर्यमल मिश्रण जो थे वो कहाँ के थे? बूंदी के। मैंने बताया था सूर्य के समान तेज है, जो अपने तेज को नहीं संभाल पाएगा वो कैसे कूदेगा हिरण की तरह। तो हिरणा गांव के थे। और यदि हम इनकी बात करें तो ये 1815 में, जब 1815 में देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड से तुलना करते हैं तो वो इस समय तक 1817 में मेवाड़ के क्या बन गए थे? पॉलिटिकल एजेंट बने थे पहली बार। तो 1815 से इनका जो कार्यकाल है वो 1868 तक। कब तक? 1868 तक। तो सूर्यमल मिश्रण का जो जीवन काल है वो अधिक नहीं रहा, लेकिन जो इनकी जो सफलताएं इतिहास लेखन की जो इनकी प्रसिद्धि है वो कई गुना अधिक है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भी हम देखते हैं कि कितना वीर सतसई की रचना की उसको लेकर, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण का गांव कहाँ? बूंदी में हिरणा गांव। कौन सा गांव? हिरणा गांव। और इसी प्रकार से श्यामल दास जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जो श्यामल दास जी का जन्म है 1838 से 1893, ठीक है। और श्यामल दास जी कहाँ के थे? ये हम देखते हैं कि जो धोकलिया या छाछड़िया हमने पढ़ा था, धोकलिया छाछड़िया कहाँ? मेवाड़। देखिए छाछड़िया बेसिकली भीलवाड़ा में पड़ता है, पर ये जो थे वो कहाँ के थे? अगर छाछड़िया दे या धोकलिया दे, भीलवाड़ा दे, मेवाड़ दे, आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली कहाँ थे? मेवाड़ में श्यामल दास जी थे, जिनके पास कौन आए थे? GH ओझा जी। और श्यामल दास जी ने वीर विनोद की रचना की मेवाड़ के इतिहास को लेकर। अब देखिए GH ओझा जी। GH ओझा जी का जन्म देखते हैं कि सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1863 में। कब?
तो इनका जन्म 1863 से 1947 तक। और जो दशरथ शर्मा है इनका 1903 से 1976 तक। तो ये तो थे सिरोही के। सिरोही कहाँ है? रोहिड़ा गांव। और ये थे चूरू के। कौन? दशरथ शर्मा जी, जो अभी हमने पढ़े हैं 1903 में। तो देखिए जो जीएच ओझा है उन्हें भी डीलिट की जो उपाधि हमने पढ़ी थी वो कहाँ से मिली थी? काशी विश्वविद्यालय से। और दशरथ शर्मा को हम पढ़ रहे हैं तो इन्हें कहाँ से मिली है? ये डीलिट की उपाधि ये आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें मिली थी। कहाँ से? आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। और तो देखिए यहाँ पर जो दयालदास जी हो और सूर्यमल मिश्रण और ये तीन व्यक्ति, ये कब? 1857 की क्रांति के समय, इनका जीवन काल देख लीजिए आप। ये 1857 क्रांति के समय जीवित थे। और सूर्यमल मिश्रण ने उस समय वीर सतसई की रचना भी की थी। कर्नल जेम्स टोड 1857 क्रांति से पहले इनकी मृत्यु या देहांत हो गया था। इसी प्रकार जीएच ओझा देखते हैं तो इनका जन्म ही 1857 क्रांति के बाद हुआ। ठीक है। तो ये लेकिन ये जब 1947 अर्थात ये आज़ादी से पूर्व ही इनकी जो देहांत हो चुका था, इनका जो देहांत है वो हम देखते हैं 17 अप्रैल को हुआ था। 17 अप्रैल 1947 को। और हमें आज़ादी कब मिली थी? अगस्त में। इसी प्रकार दशरथ शर्मा है ये 1903 से 1976 अर्थात ये जो दशरथ शर्मा हमने पढ़े ये आज़ादी के समय थे। ठीक है। तो ये हमने कंपेयर भी कर लिया। यदि इस प्रकार से भी कभी कंपैरिजन में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप उसे करने में समर्थ होंगे। ठीक है। ठीक है। तो हमने पढ़ लिए दशरथ शर्मा के बारे में। ये आखिरी कक्षा थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।